जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरीके से आज गैर मुस्लिमों की यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़कों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं है, उनको पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अकलियत का नाम देकर मुस्लिम लड़कियों को ये कहा जा रहा है कि तुम एडमिशन ले सकती हो, और मुस्लिम कॉलेज और कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों से ये कहा जा रहा है कि तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने प्यार, अपने लव, अपने प्यार के चंगुल में उनको फंसाओ, उनको लाओ, फिर उनसे कोर्ट मैरिज करो, शादियां करो, और 1-2 बच्चे पैदा करके उनको तलाक दे दो, ताकि उनके बतन से, उनके पेट से हमारी तादाद बढ़ जाए, और फिर उनको तलाक देकर छोड़ दो, न वो अपने घर की रहें न यहाँ की रहें। ये मंसूबे हो रहे हैं, ये प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन हम अभी तक इस्लाम के मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं, और गैर मुस्लिमों की साजिशों को आज हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद इस्लाम से दूर भागे जा रहे हैं, हम इस्लाम की तालीमात से भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं साहब, हमारी लड़की तो पढ़ेगी वही। कितना अच्छा काम किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए जगह मिल रही है, यूनिवर्सिटी में। इसके पीछे साजिश क्या है, उस साजिश को हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझेंगे। माशाल्लाह, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देखिए कितना अच्छा। हमारी मुस्लिम लड़कियों को इतना रिजर्वेशन दिया है, लड़कों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी लड़कियां MBBS में आ रही हैं, BUMS में आ रही हैं, PhD में आ रही हैं, उनको कॉलेज में लिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे साजिश क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दीन इस्लाम की खुसूसियात ऐसी हैं कि जिनको देखकर हर कोई इस्लाम के करीब होता चला गया। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज थी और कौन सी खुसूसियत थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, और आज भी भारत का संविधान उन्हीं का लिखा हुआ है, जिस पर आज हमारी सरकार भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, और आसानी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आसानी के साथ बदलने की कोशिश तो हो रही है, RSS अपना कानून थोपना चाहती है, अपना कानून बनाना चाहती है, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। वो भीमराव अंबेडकर, वो कौन सी चीज थी जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को इस्लाम के करीब कर दिया था? वो भीमराव अंबेडकर जो इस बात से दूर हो गए थे अपने हिंदू धर्म से कि उन्होंने ऋग्वेद के अंदर ये पढ़ लिया था कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से क्षत्रिय को पैदा किया, अपनी रान से, अपनी थाई से, अपनी जांग से वैश्य को पैदा किया, और अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया, हरिजन को, शूद्र को पैदा किया। चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नीची जाति से आते थे, उन्होंने उसी वक्त से ये अंदाजा लगा लिया कि ऋग्वेद का ये मंत्र अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से नहीं है। ईश्वर की तरफ से होता तो ये ना होता कि किसी को ब्रह्मा ने अपने मुंह से पैदा किया, किसी को अपने हाथों से किया, किसी को अपनी रान से किया, किसी को अपने पैरों से किया। उन्होंने और भी धर्म का मुताला किया, लेकिन कोई धर्म उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे, हज्जतुल विदा के खुतबे को पढ़ा तो समझ गए कि हमें हमारी मंजिल मिल गई। खुतबा क्या था? कुल्लुकुम बनी आदम व आदमु मिन तुराब। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर कहा था कि इब्ने आदम,
आए लोगों, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, इसलिए तुम सब मिट्टी से हो। आदम को मिट्टी से बनाया गया था, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो, मिट्टी के हो। ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गैर अरब को अरब के रहने वाले पर फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं है। किसी काले को गोरे पर फौकियत नहीं है। तुम सब बराबर हो, आदम के बेटे हो। न काला गोरे से अफजल, न गोरा काले से अफजल, न अरबी गैर अरबी से अफजल, न गैर अरबी अरबी से अफजल। तुम सब इंसान हो, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे, तुम सब मिट्टी के हो, सब बराबर हो। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चीज ने झंझोड़ दिया था, इस चीज ने झंझोड़ दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि फारस का हबशा का रहने वाला एक शख्स है, शक्ल सूरत उसकी कोयले से ज्यादा काली है, होठ उसके मोटे मोटे हैं, नाम उसका बिलाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था कि जब खाने काबा में आजान देने की बारी आई तो अल्लाह के रसूल ने आजान देने के लिए हजरत बिलाल को चुना था। खाने काबा की चाबी बिलाल के हाथ में दी गई थी और आजान देने की जिम्मेदारी बिलाल की को सौंपी गई। दीन का इतना बड़ा अहम काम बिलाल दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है। ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है। ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों,
यहां से सीखो। एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधाड़ करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं। एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी अगर आपको कुछ करना है तो। लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर मरकज निजामुद्दीन के सिपहसालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी ज़हनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी ज़हनियत बता दी है। आपके ज़हनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसाबात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी
यहूदी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये है हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत कि गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत कि सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है, हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहाँ चला जाता है, हमारी एकता कहाँ चली जाती है, हमारी अखंडता कहाँ खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है, आपकी दुकान के सामने में बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आज़ान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है। उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत
नहीं है कि उस गरीब को अगली सब से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन और जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो। नहीं भगा सकते हो, ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने कि शाफी बने कि मालिकी बने कि हम्बली बने कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी ना इत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आगे आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कहते कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े वालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई, चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम, मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फो करम में, अफू दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब। नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुँचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए।
आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की। आज हालात ये हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है, ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए, और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से एक तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए हैं, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा। सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें। इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं, ऐसा करो कि मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान है, अब तुम वहां जाकर वो कपड़ा ले लो, मुझसे अच्छा कपड़ा उस दुकान पे तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहाँ चला गया है। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहाँ तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं, सुनो हमारे यहाँ और सस्ता मिल जाएगा, वो 100 का दे रहा हो, हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहाँ तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपये। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को, यही बात मामला निकाह का है, एक लड़के का पैगाम किसी लड़की के साथ निकाह का चल रहा है, जब तक वहां से बात फाइनल ना हो जाए दूसरे आदमी को अपने निकाह का पैगाम उस जगह नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात है, जर्जीस के बाप के घर की नहीं है, ये इस्लामी तालीमात है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। यहाँ तो कुछ कठमुल्ले ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो दुकानें बंद कराने के लिए अंडे काटते हैं।
धागे पढ़ के देते, ले इसको फला दुकान के सामने गाड़ देना, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरे कस्टमर आने लगेंगे। यहाँ ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए हैं, इनको मैं कठमुल्ला कहता हूँ, मौलाना नहीं। ऐसे भी कठमुल्ले पैदा हुए जो कहते हैं कि ये ले अपनी दुकान पे लटका लेना, दूसरे की दुकान के सामने जमीन खोद कर ये कागज गाड़ देना, उसके यहाँ कस्टमर कोई नहीं आएगा, तेरे यहाँ आएंगे। हमारे नबी एक की दुकान चलाने और एक की दुकान बंद करने के लिए नहीं आए थे। ये अकल कहती है हमारे नबी इसलिए आए कि तुम्हारी भी दुकान चले और तुम्हारी भी चले, तुम्हारे बीवी बच्चे खाएं और तुम्हारे भी बीवी बच्चे खाएं। आए कठमुल्लाओ, मुझे ऐसी दुआ बता दो जो अल्लाह के नबी ने ऐसी दुआ बताई हो कि इस दुआ से तुम्हारे कस्टमर तो आए और दूसरे की दुकान बंद हो जाए। मौलवी जर्जीस को अभी तक ऐसी दुआ नहीं मिली है। कठमुल्लाओ, तुम्हारे पास वो दुआ कहां से आई, जरा मुझे भी बता दो, हम भी तो जाने कि वो दुआ तुमने कहां से सीखी है, कहां से पढ़ी है, किस हदीस में पढ़ी है, कुरान की कौन सी आयत है। नहीं दे पाओगे, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, ऐसी कोई दलील लेकर आओ। ये इस्लाम की खुसूसियत थी, ये उसकी तालीमात की खुसूसियत थी। एक दूसरे की फिक्र किया करता था, एक दूसरे की कद्र किया करता था, एक दूसरे के घर में खाना आ जाए चला जाए उसकी फिक्र किया करता था। एक दूसरे की रोटी रोजी छीनने वाले नहीं थे। और यह असर था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का। गौर करो, सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस ढूंढ रही है। हज्जाज इब्न यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है, हुक्मरान गुजरा है, उसने बड़े बड़े सहाबा को कत्ल करवा दिया और जरा भी नहीं हिचकिचाया। वही सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गया। सईद इब्न जुबैर भागे भागे फिर रहे हैं, रात में निकलते हैं, छिपा कर गुजर रहे हैं, शहर पार करना चाहते हैं, मुल्क से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान कर दिया सईद इब्न जुबैर को कहीं से भी पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, जिंदा उनको पकड़ के लाओ, हम उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखना चाहते हैं। हज्जाज की पुलिस को इनाम दे दिया गया, ऐलान कर दिया गया, जो सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। पुलिस हाथ धोकर सईद इब्न जुबैर के पीछे पड़ गई, लेकिन सईद इब्न जुबैर को पकड़ न पाई। एक दिन ऐसा था कि सईद इब्न जुबैर रात के अंधेरे में एक झोंपड़ी में घुस गए और एक मुसलमान ने उनको अपने घर में पनाह दे दी और कहा कल शाम तक यहीं सो जाओ और रात में फिर यहाँ से निकल जाना। लेकिन उसी रात एक दूसरे मुसलमान ने सईद इब्न जुबैर को उस झोंपड़ी में जाते हुए देख लिया और उस देखने वाले मुसलमान ने हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर कर दी कि सईद इब्न जुबैर फलां आदमी के घर में छिपे हुए हैं। हमेशा याद रखना, जासूसी अपने ही लोग करते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब लॉकडाउन लगा था और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की पाबंदी हो गई थी, तो ये हुआ था कि सिर्फ 5 आदमी नमाज़ पढ़ लें, एक इमाम, एक मुअज्जिन और 3 आदमी बस। तो हर आदमी ये चाहता था कि हम घुस जाएं, वो चाहता था हम घुस जाएं, लेकिन हम लोग मजबूर थे कि 5 से ज़्यादा न लें, क्योंकि मस्जिद के ज़िम्मेदार पकड़े जाएंगे। तो जो पहले आ जाता था वो पढ़ लेता था, लेकिन जो बाद में आ रहा जिद कर रहा नहीं हम भी जाएंगे, उसको मना कर दिया, नहीं, वही जासूसी करता, पुलिस को फ़ोन करके सुनो फलां मस्जिद में इतने नमाज पढ़ रहे हैं। और पुलिस आती थी और धरपकड़ होती थी, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये लिए गए एक आदमी से। लॉकडाउन में पुलिस ने खूब हराम की हड्डियां कमाई हैं। तो अपने ही लोग जासूसी करते हैं, अपने लोग। सईद इब्न जुबैर की जासूसी भी अपने ही लोगों ने की और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस रात में पहुंची और उस घर पर छापा मारा, सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। मैं जो बताना चाहता हूं वो सुनिए।
सईद इब्न जुबैर पकड़ लिए गए। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन रास्ता काफ़ी दूर है। घोड़े पर अगर लेके जाया जाए तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा। इतनी दूर निकल चुके थे सईद इब्न जुबैर हज्जाज की पकड़ से। अब उनको ले जाने की तैयारी हुई। एक दिन चले, एक दिन रात चले, फिर दूसरा दिन चले, फिर दूसरी रात चले, लेकिन जहां नमाज का वक्त होता था वहां नमाज पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, इसलिए वो रोज़ा भी रखना शुरू कर दिए। दिन में रोज़ा रख रहे थे और जहां पुलिस वाले थक जाते थे और आराम करने लगते थे, सईद इब्न जुबैर वहीं पर नमाज नवाफिल का एहतिमाम करते थे। मौत उन्होंने अपनी आंखों से करीब देख ली तो मजीद अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन सईद इब्न जुबैर के मुरीदीन इतने थे, उनको चाहने वाले इतने थे कि जिस गांव से ये गुजरते लोग इनको खाना खिलाते, इनको पानी पिलाते, इनकी इज्जत करते। लेकिन सबको इस बात का एहसास था कि सईद इब्न जुबैर अब कत्ल कर दिए जाएंगे। 3-4 दिन सफर में चलते चलते हो गया। पुलिस वाले, जो 2 पुलिस वाले इनको पकड़े हुए थे और हाथ में हथकड़ी डाल रखी थी, इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। रात में नमाज पढ़ना, दिन में रोजा रखना और अच्छी तरीके से बातचीत करना और बोलना। तो उन दोनों पुलिस वालों के दिल में रहम आ गया। उन्होंने कहा, ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे नेक इंसान को हज्जाज इब्न यूसुफ के पास पहुंचाया जाए और वो तुम्हें अपने जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ ऐ सईद, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना, मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद, अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को यह भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर
लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया, मिल गए थे मेरी आंखों के सामने, इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डाल दें, तुम दोनों की जान को खतरे में डाल दें। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो। और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक जोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से क्या मिला है? पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन दो मुसलमान पुलिस वालों की जान को ख़तरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे, उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प इस्लाम ने हमें दी है और ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर आप बताइए, क्या ये तड़प, क्या ये जज्बा है हमारे अंदर? क्या हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ये हम सोचते हैं?